आज दशहरे का और 11 का मेल है और आगे दिवाली आने लग रही है, तो इसलिए आज जो भी बातें आपको बताई जाए इसको बड़े गौर से सुनना और समझना है। अगर गौर से सुनकर समझकर इसके ऊपर पूरा अध्ययन करोगे और पूरा विचार करोगे तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी भरपूर मात्रा में आएगी और लक्ष्मी आकर भी आपके घर में पूरा डेरा लगा देगी। तो इसलिए आज का कार्यक्रम बड़े गौर से सुनना और सुनकर समझकर अपने घर में झोली भर के ले जाना। सतगुरु तो ही शायद तेरे दरबार में खिले ज्ञान के फूल, जन्मदाता श्री चुनी राम जी सतगुरु माने तो राहूं चरण की धूल। आप जरा सुनना है बड़े गौर से। कई बार हमारा एक विचार आता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या ना करना चाहिए। तो पहले हमारा दो रास्ते हैं, एक संसार वाला है, एक निराकार वाला है। अगर हम संसार और निराकार दोनों को ऐसे साथ लेकर चलेंगे तो फिर हमारे रास्ते सर तरह से खुल जाएंगे और हमें कोई रोकने वाला नहीं होता। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम अपने घर से, घर में पुत्र होते हैं, बाप बेटा होते हैं, तो बहुत गहराई में जाकर सोचिए कि जब बच्चा इतना छोटा सा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, फिर इतना बड़ा होता है, तब उसका पिता क्या करता है? जब बाज़ार में जाता है या कहीं पर कोई चीज़ लेनी होती है, पिता अपने बच्चे के लिए लेकर आता है और अपने लिए नहीं। क्या तुम्हारे में ऐसा है? कई बार कपड़ा खरीदें और ख़रीदें तो कहेगा नहीं, बच्चे के लिए ले चलता हूँ और मेरे लिए रहने दो। और जब वो छोटा सा इतना बच्चा है वो जवान हो जाता है, जवान होने के बाद वही बच्चा अपने माता पिता को आंखें दिखाने लग जाता है। तो क्या ये मर्यादा है या नहीं? क्या ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर ये बात आप पूरी तरह से समझते हो तो ये जानना है कि जैसे आपके पिता ने आपके लिए अपने हिस्से में से काट कर अपने कर्म कमाई, अपने मेहनत की कमाई आप पर लगाई, तो जब तुम्हारा फर्ज हुआ, तुम अपने फर्ज से अगर डिग जाते हो और पिता के सामने एक बार ऐसे ही कर देते हो कि ये क्या है, यानी अपने पिता को ऐसा ही कह दिया कि ये क्या है, बस इतने में आप सोचिए कि आप सामने बोल नहीं सकते। लेकिन मैं उन पिता का जिक्र नहीं करता जो शराबी कबाबी हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, रोज़ाना तंग करता हो, उसका नहीं, बल्कि जिक्र उनका है जो शहंशाह तरीके से रहते हों, हर समय आपके हितैषी हों, आपका पढ़ाना लिखाना करते हो, आपको अच्छे रास्ते पे ले जाते हों। तो उसके बारे में देखना है कि आपके पिता ने आपके लिए सब कुछ त्याग किया, तो आपने जब वो बुढ़ापे में आ गए तो तुमने क्या त्याग किया। इसलिए अगर आप मर्यादा पे चलना चाहो तो पहले रावण की 4 बातों को याद करना है। रावण कौन है? रावण हमारे अंदर अहंकार है।
बाहर तो हम पुतले जला देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए लगाकर पुतले जलाते हैं, अरबों रुपए खराब कर देते हैं, लेकिन रावण तो हमारे यहाँ पर बैठा है। घर घर में रावण है और घट घट में रावण है। अगर इस अहंकार रूपी रावण को हमने मार दिया तो फिर हमारे अंदर शब्द स्वरूपी राम जागेगा। इसलिए साथ संगत जी, इस बात को गौर से समझना है कि तुम अपने माता पिता का अपमान कभी मत करना। और जो बच्चे माता पिता का अपमान करते हैं तो याद रखना, तुमने जो किया वो एक दिन तुम्हारे साथ भी होने वाला है। जो करता है और वैसा ही भरता है। अब रास्ता आ गया कि आपके पिता ने आपको पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, इधर आपके गुरु ने आपको पढ़ा लिखा कर ज्ञान देकर पैरों पे खड़ा कर दिया। अब दोनों रास्तों पे देखना है, एक तो पिता है और एक परम पिता है। अब दोनों के दायित्व क्या होते हैं, दोनों के अपने फर्ज क्या होते हैं, इसको अगर देखें तो आप मंदिर में चले जाइए। मंदिर में आप मूर्तियों को देखते हैं। एक कारीगर एक पत्थर को घड़कर, पत्थर को तराश कर उसकी एक मूर्ति बना देता है। वो किसी देवता की मूर्ति बना देता है। उस देवता की मूर्ति को हम मंदिर में रख देते हैं। तो पहले वो पत्थर था और पत्थर का शक्ल बनाने के बाद उसका क्या बन गया, देवता। उस देवता को पूजने के लिए हम सब लोग बार बार मंदिर जाते हैं और वहाँ पर माथा झुकाते हैं और वहाँ पर भेंट भी चढ़ाते हैं, पैसे चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। आप सोचिए और विचार करिए, वो पत्थर था, उस पत्थर को किसी कारीगर ने उसके लायक बना दिया। उसके लायक बनने के बाद वो एक पूजनीय हो गए। लेकिन ठीक इसी तरह आप जब बच्चे थे तो आपके पिता ने जब आपको पढ़ावा लिखाई करी और पढ़ लिख कर अगर आप कोई ऑफिसर बन गए या आपने कोई व्यापार कर लिया या आप अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने पिता से आगे निकल गया, तो फिर तुम सोचो और विचार करो कि कारीगर कौन है तुम्हारा, तुम किसकी वजह से हो आज, वो तुम्हारे पिता की वजह से हो। लेकिन जब पिता की वजह से हम एक संसार के रूप में पैरों पे खड़े होकर धन कमाने लगे, अच्छे कोठी गाड़ी बंगलों में रहने लगे, उसके बाद चलिए गुरु के पास। जब सतगुरु ने आपको ज्ञान देकर उस मूर्ति की तरह ही ऐसा खड़ा कर दिया, तो जैसे वो पत्थर पूजनीय हुआ, लेकिन पिता के कारण पूजनीय तो नहीं बन सकता वो। लेकिन जब गुरु ने आपको तराश कर, यानी आपके अंदर की बुराइयों को साफ करके, आपके अंदर जो भी छिपी हुई बुराइयां थी, तुम्हारे अंदर कूड़ कपट था, वो सारा साफ करके आपको ज्ञान की धारा में जोड़ दिया। और ज्ञान में जोड़ने के बाद आपका अवचेतन मन जाग गया और आपको पता लग गया कि मैं हूँ कौन, कहाँ से आया और कहाँ मुझे जाना है और मेरा रूप क्या है। तो उस गुरु के तराशने से उस गुरु को आपको, यानी आपकी जिंदा मूर्ति को एक ऐसी मूर्ति बना दी जो पूजनीय बन जाएगी। यानी तुम पूजनीय किसकी वजह से बने, अपने गुरु की वजह से। और उसके बाद तुम अपने माता पिता की वजह से पैरों पे खड़े हो गए। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो आपके माता पिता भी पूजनीय हैं, क्योंकि उन्होंने आपको पैरों पे खड़ा किया। लेकिन आप जब सतगुरु का जिक्र करते हैं, वो भी पूजनीय होता है जिसने आपको पूजनीय बना दिया। यानी पिता ने आपको वो दिया जो पिता जानता था। उन्होंने अपनी ज़मीन जायदाद घर बार दिया, कमाना सिखा दिया, संसार का धन माया कमानी सिखा दी। और गुरु ने आपको वो सिखा दिया कि अपने जैसा बनाने के लिए दुनिया में ज्ञान देने के लायक बना दिया आपको।
पूजनीय बना दी। अब दोनों रास्तों को देखने के बाद आपको याद करना है कि एक मूर्ति को मंदिर में रखने के बाद उस मूर्ति की लगातार पूजा होने लगी और तुम सारी उम्र अगर मंदिर में जाके और माथा टेकते रहो, मंदिर में पूजा करते रहो, तुम कभी पूजनीय नहीं बन पाओ। क्या बन जाओगे? मंदिर में जाने वाले सारी उम्र मंदिर में जाते रहो, पूजनीय नहीं बन सकते। लेकिन मंदिर में जाने के बाद जो मंदिर जिसके नाम से बना हुआ है उस वाले गुण धारण कर लो। उन्होंने जो बताया है वो गुण तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो मंदिर में माथा टेकते हो तो इसका मतलब है आप पत्थर को ही पूज रहे हो। ये मेरा वचन नहीं, बल्कि जो भी संत महात्मा आए हैं, प्रथम गुरु जो भी आए हैं, उन्होंने सभी ने ये कहा कि बाहर तो लोक लाज है, लोक दिखावा है, और तेरे अंदर सब कुछ है, अंदर वाले को पहचान ले, सब कुछ आ जाए। तो इसलिए हमें जानना है कि तुम भी एक पत्थर के समान हो। जब आश्रम में आए तुम्हें कोई ज्ञान नहीं था किसी बात का, और तुम्हें ज्ञान ऐसा ज्ञान दिया गया जिस ज्ञान के कारण आपके अंदर की चेतना जाग गई, और चेतना जागने के बाद आपको ये पता लग गया कि मैं कुछ और हूँ, और आप एक पूजनीय बन गए। लोग तुम्हें पूछने लगे और लोग तुझे पूजने भी लगे। तो आप सोचिए कि तुम पत्थर थे और उस पत्थर की आपको एक जिंदा मूर्ति बनाकर आपको पूजनीय बनाया है। तो पूजनीय बनाने वाले को याद रखना चाहिए या नहीं? माता पिता को जन्म दिया है उन्हें, तो माता पिता जन्म देने वाले हैं, उनको याद रखना चाहिए या नहीं? तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज से मर्यादा नियम अपने कान कायदे के ऊपर कायम हो जाओ। और फिर सतयुग की लहर आ रही है। रावण ने जो 4 बात कही थी उन्होंने कहा था कि मैं बाप से पहले बेटे को नहीं मरने दूंगा। बाप से पहले बेटा कैसे नहीं मरेगा? जब बाप और बेटे का प्रेम हो फिर तो बेटा बाप से पहले नहीं मरता। और जब बाप और बेटे में लेन देन हो आपस में, तो वो अपना लेन देन पूरा करके और बेटा बाप से पहले चला जाता है। अगला उन्होंने कहा था कि आकाश की पेड़ी लगा दूंगा, सीढ़ियाँ लगा दूंगा। सीढ़ियाँ आज लगी हुई है, हवाई जहाज में, अपोलो में, रॉकेट में, मंगल ग्रह पे, चंद्र ग्रह पर, किसी ग्रह पर कहीं भी हम जा सकते हैं। ये पेड़ियाँ लग गई। फिर उन्होंने कहा था अग्नि में धुआं नहीं छोड़ूंगा। तो अग्नि में धुआं, आज गैस है, गैस में धुआं नहीं होता। फिर उन्होंने कहा था कि सोने में सुगंधी कर दूंगा। सोने में सुगंधी भी हो जाती है। इस प्रकार बाप से पहले बेटा नहीं मरेगा। ये नियम तभी हो सकता है जब आप नियम मर्यादा के ऊपर कायम रहो। अगर ये मर्यादा और नियम आपका कायम रहा तो फिर बाप से पहले बेटा कभी नहीं मरेगा, और ये एक बहुत बड़ी बुराई है। तो इसलिए आपको सोचना है और विचार करना है कि अगर आपने माता पिता के साथ बहस करी, माता पिता के साथ तूने क्या किया, उसने क्या किया, ऐसे बहस करी, तो वो महापाप है। ये और गहराई से सोच लेना, अगर तुम माता पिता के साथ बहस करते हो तो भी वो एक महापाप है, क्योंकि तुम वो बात नहीं जानते हो जिस अवस्था से पिता और माता गुजरे हैं, और उस अवस्था से गुजर कर आपको बड़ा किया, और फिर तुम कहोगे क्या है ये, क्या किया तुमने हमारे लिए, किया ही क्या है और क्या है। तो इसका मतलब क्या निकला कि आप बिना मतलब की बहस कर रहे हो। और माता पिता जब बच्चा जन्मता है तब क्या करता है, सभी को पता है, ढोल नगारे बजाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लड्डू बांटते हैं, बहुत कुछ खुशियाँ मनाते हैं। और जो ही वो बच्चा बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो खुशी क्या हो जाती है, गम में पलट जाती है। बच्चा शराबी कबाबी हो जाए, लड़ाई झगड़ा करके वो आए, तो फिर क्या होगा,
पहले वो खुशी मनाने वाले आगे क्या कर रहे हैं, इस प्रकार हमें खुशी को खुशी रहने देना है। और जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो फिर वृद्ध माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए उनको आराम से बिठाकर उनकी सेवा करना का फर्ज बनता है। इसलिए पहले उन्होंने जन्म से खुशी मनाई और तुम अपने माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो खुशी के साथ उनकी सेवा करो। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है तो जो अवस्था तुम्हारे में होगी वही तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों में होगी और सारी चीज़ मर्यादा पे आ जाएगी और इस कलयुग में सतयुग आ जाएगा, सत्य का रास्ता आ जाएगा। एक बुराई और भी है, कई बच्चे घर से भागकर शादी कर लेते हैं। ये तो एक बहुत बड़ी बुराई है। अगर ऐसी बुराई किसी में हो तो आप सोचिए उस इंसान का समाज में रहना कितना आसान होता है या कितना दुख भरा होता है। अगर ऐसी कोई बात हो, किसी को कोई शादी करनी हो और करनी हो तो दोनों तरफ माता पिता को राज़ी करें, अंतर्जातीय हो और कोई हो कैसी हो, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ दोनों को राज़ी करके और उनकी रजामंदी से करिए ताकि समाज दूषित ना हो, समाज में बुराई है ये समाप्त हो जाए। और ऐसी भाग के शादी करने वाले जो होते हैं उनमें लगभग, बुरा तो मत मानना मेरी बात का, कोई आगे चल के उनका जीवन नरक हो जाता है। बहुत जगह देखता हूँ ऐसा, जीवन नरक हो जाता है। आज हाव भाव में कुछ करते हैं लेकिन कल कुछ ही होने वाला है, इसके बारे में कोई पता नहीं क्या होने वाला है। इसलिए जो भी बच्चे मेरी बात सुनते हैं इस प्रेरणा को धारण करें और जो भी मर्यादाएं हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले बैठे बैठे बुजुर्ग रिश्ता कर देते थे, वो रिश्ता कभी नहीं टूटता था। थाने में और कोर्टों में जाने का अपमान माना करते थे। अब तो छोटी सी बात होते ही तुरंत थाने में जा खड़े हो, जाके कह देंगे कि हमारे साथ तो ऐसा हुआ। तो ऐसा करने की बजाय हम अपना फैसला अपने घर में कर लें, वही अच्छा है। अगर आप में कोई झगड़ा भी हो जाए तो घर से बाहर आपकी आवाज़ मत जाने दें, ये हमारी मर्यादा है। तो आइए, कुदरत ने एक संदेश दिया है, आज मैं आपको एक संदेश बताता हूँ कि कुदरत ने आपको एक संदेश दिया है। और वो क्यों दिया है, आपकी नीयत को देख के। नीयत प्रमाण, जैसे इंसान की नीयत वैसा फल पकता है। तो आइए जरा सुनिए। देख बंदे की नीयत को, देख बंदे की नीयत को, आया कुदरत का पैगाम, कर लो साहिब के गुणगान, कर लो साहिब के गुणगान। देख बंदे की नीयत को, आया कुदरत का पैगाम, कर लो साहिब के गुणगान, कर लो साहिब के गुणगान। आप जरा सुनिए। असली धन तेरा दीन ईमाना, मतलब जान तो यार जाना। तेरी चलता ना बहाना, वहाँ पे चलता जब हो जाएगी सुनसान, कर ले शायद एक बंदे की नीयत को,
साथ संगत जी इस बात को समझना है, दुनिया 4 कारणों से बसी थी, दीन ईमान मतलब और जहान। आज दीन ईमान चले गए हैं और मतलब जहान यहाँ पर खड़ा है। इसलिए असली धन है वो दीन ईमान है। लेकिन दीन ईमान तो सारे कहते हैं, दीन ईमान का मतलब क्या होता है, किसे कहते हैं दीन ईमान, इस बात को समझना है। दीन का मतलब होता है, दीन का मतलब होता है दया भावना, हमारी दया विचारधारा, और दीन दयाल यानी परमात्मा के समगुण, और ईमान होता है ईमानदारी, दयालु हो और ईमानदारी हो, ये हमारा असली धन है। ये आप जांच करके देखना, जो इंसान दयालु होता है और ईमानदार होता है उसका संसार में पूरी तरह से मान सम्मान बढ़ता है। लेकिन मतलब और जहान यानी आप अपने मतलब के कारण इस जहान में बैठे हैं, तो ये तो दोनों यहीं रह जाने हैं, साथ नहीं चलना, कुछ नहीं चलना साथ। तो इसलिए चलता नहीं, बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। जब वो आ जाएंगे, जो हमारे दिन आ जाएंगे, रिटायरमेंट के दिन आ जाएंगे, सेवानिवृत्ति के दिन आ जाएंगे, जब हम चोला छोड़कर जाएंगे, तब कहेंगे कि भाई अब मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरे बच्चों की शादी करनी है, या मेरा ये मकान रह गया और रह गया, बहाना नहीं चलेगा वहाँ पर। वहाँ कोई बहाना नहीं चलने वाला, बहाना नहीं चलेगा। तब क्या हो जाएगी, सुनसान हो जाएगी। फिर याद आएगा ये बात कि अगर दीन ईमान तेरे पल्ले कायम होता तो तुझे पहले से पता लग जाता कि मैं इसी दिन जाने वाला। इसलिए कहा, कुदरत ने आज एक संदेश दिया है। ये दिवाली आने लग रही है ऊपर, और आज ये दशहरे के शुभ अवसर पर भी ये संदेश दिया है कि बंदे की नियत, जैसा नियत वैसा प्रमाण, नियत जैसा फल लगता है। देख बंदे की नियत को आया कुदरत का पैगाम, सत धर्म का बाजन गारा, सत का कर्म का चलता प्यारा, धर्म का सत धर्म वान लगता है प्यारा। फिर लोक लाज से हो या किनारा, लोक मिल जागा मान समान, करियो शायद के गुणगान, शायद के गुणगान। देख बंदे की नियत को जाया, अब हमें देखना है इस पैगाम में नियत के साथ जुड़ी हुई सारी बातें हैं। लेकिन अब आगे दुख और सुख की कहानी है। दुख और सुख ये क्या चीज़ है, ये खेल वहाँ पर नहीं होता। ये दुख और सुख हमारे अपने लिए भी होते हैं। अगर हम इस दुख और सुख को समझ जाते हैं तो हमारा सारा का सारा खेल पलट जाता है। इसलिए कहा, दुखी और सुख का खेल वहाँ पर, पवन पवित्र मेल वहाँ पर। फिर ना 84 की जेल वहाँ पर,
आया कुदरत का पैगाम, कर लो साहिब के गुणगान, कर लो। साथ संगत जी, दुख और सुख हैं ये हमारे यहाँ पर है, और इस दुख और सुख को अगर हम महसूस करें तो आपको पता लगेगा कि दुख और सुख क्या होता है। ये केवल इंद्रियों का ज्ञान है, यानी हमारी इंद्रियां हैं, इनका ज्ञान होता है दुख और सुख। तुम अपनी इंद्रियों को बस में कर लो, अपनी इंद्रियों का रूप बदल के इसका प्रारूप देख लो क्या है, तो फिर दुख और सुख सामान्य हो जाता है और पावन पवित्र मेल हो जाएगा आपका। क्योंकि आँखें हैं, दो आँखें हमारी, ये आँखें किसको नहीं देखती, ये सभी को देखती है, हर तरह की चीज़ें देखती है, भली भी देखती है, बुरी भी देखती है। दो कान हैं हमारे, ये दोनों कान किस लिए हैं, एक भला भी सुनता है और बुरा भी सुनता है। और एक जीभा है, जीभा में दो गुण होते हैं, कर्म गुण भी होता है और ज्ञान गुण भी होता है। जब ये रस बताती है, किसी चीज़ की स्वाद बताती है, उस समय तो इसके अंदर होता है ज्ञान गुण, और जब बोलती है तो कर्म गुण होता है। और कर्म दो प्रकार के होते हैं, सुक्रम और कुक्रम। जब ये जीभ कुक्रम की ओर चलती है तो बुरा बोलने लग जाएगी, सुक्रम की ओर चलेगी तो अच्छा बोलने लग जाएगी। तो आप सोचिए, जीभा तो एक है, बोलने वाला कौन है? बोलने वाला हमारे कर्म के अनुसार है। इसलिए दुख और सुख दोनों भाई है, पहले दुख है तो फिर सुख आएगा ज़रूर। अगर किसी के घर में सुख आ जाए तो इस बात को ज़रूर याद रखना, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे दरवाजे के लगा दुख ऐसे देख रहा है कि अरे भाई तुम मुझे याद रखना, मेरा मौका लगा और मैं अंदर आया। बस अगर इंसान इस बात को याद रखे कि दुख का कोई पता नहीं कब चला जाए, कब आ जाए, आना और जाना का पता नहीं लगता। सुख ढलती फिरती छाँव है और दुख हमारा जन्म जन्म का साथी है। दुख पाकर ही सुख बनता है। ये आप देख रहे हो गुरुद्वारा, ये भवन देखते हो, ये बनाया उस दिन तो हमें बहुत दुख हुआ था, अब हम बैठे हैं तो हमारे सुख होता है। इसी प्रकार खाना बनाते हैं तो हमें दुख होता है, खाना खाते हैं तो सुख होता है। जब हम कोई भी कार्य करते हैं पहले दुख आता है और दुख के बाद में सुख होता है। अगर ऐसे दुख और सुख का अध्ययन करना आपने शुरू कर दिया तो फिर चलिए नाते और रिश्ते के ऊपर। फिर हमें नाते और रिश्ते का पता लगेगा कि प्रेम है वो एक मर्यादा है। प्रेम के साथ नाते रिश्तों को जोड़ो, फिर वो एक मर्यादा पर आ जाएगा। क्योंकि जब प्रेम है तो वो टूटता ही नहीं है। अगर दो प्रेमी हैं आपस में, दो सगे भाई हैं, दो मित्र हैं, या कोई रिश्ता नाता है, एक दूसरे में कहेंगे हम तो जिगरी मित्र हैं, हमारा दिल एक है, हम दो नहीं, पता नहीं कितनी कितनी बातें करते हैं। और जब किसी एक मित्र में आपत्ति पड़ जाए और उस आपत्ति में वो मित्र भाग जाए, तब पता लगता है कि मित्रता थी या केवल दिखावा था। इसलिए सच्चा मित्र, सच्चा साथी वही होता है जो दुख और सुख को सामान्य रखकर सदा साथ रहे। वो अपने मतलब के लिए न आए और न जाए, दोनों सामान्य तौर से रहे। ऐसी मित्रता, ऐसे नाते रिश्ते होते हैं। तो इसके साथ माता पिता का रिश्ता हो, चाहे गुरु शिष्य का हो, चाहे बहन भाई का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे पति पत्नी का हो। आपको और बताना चाहूँगा, पहले भी बता चुका हूँ, वैसे आज और बता देता हूँ। पति की असलियत का पता कब लगता है? जब पत्नी बीमार हो जाए और हद से ज़्यादा बीमार हो जाए। फिर अगर वो कह दे इसने तो दुख दे दिया, चलो छोड़ो इसको, तो इसका मतलब है उसका चेहरा कुछ और था, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और था। लेकिन पत्नी का पता कब चलता है? जब पति के टोटा आ जाए। फिर वो कहेगी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसको परेशान करने लग जाए। इसलिए अगर इन बातों से हम दूर हो जाएं तो हमारे नाते और रिश्ते कायम हो जाएंगे और हम कभी ऐसे चक्रों में पड़ेंगे ही नहीं। हम जो मिला है उसको स्वीकार करेंगे। और याद रखना
कि आपके भाग्य में जो चीज़ लिखी हुई है और वो आप कर्म करते चलो, वो भाग्य में लिखी हुई चीज़ अपने आप तुम्हारे पास चलकर आ जाएगी। और तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम्हारे पास आई हुई भी चली जाएगी, वो डटेगी नहीं। इसलिए भाग्य, कर्म, बुद्धि, समय और समाज 5 बातों को हमेशा याद रखो। और इस बात को तो ज़रूर याद रखना कि बिना भाग्य के धक्का करते हैं हम कि मैं ये ले लूँ, वो ले लूँ। मान लिया उदाहरण के तौर पे मेरे पे मान लो, अगर मैं और आश्रमों को देखूं दूसरे वालों को, उस महाराज के पास इतने बड़े बड़े आश्रम हैं, इतने बड़े बड़ी बिल्डिंगें हैं, उसके पास ये है तो मैं भी ऐसा करूं, तो फिर क्या होता? सब्र नहीं होती, निसंतोष हो जाता। इसी प्रकार उनकी देखा देखी करने में तो नुकसान होता था। इसलिए जो मुझे मिला है उसमें सब्र है, मेरे भाग्य में मेरे साथ जो होना है वो मेरा अपना है। अगर मैं ज़बरन कोई चीज़ ले लेता तो वो मेरे पल्ले रहती नहीं, वो चली जाती। इसलिए तुम भी संतोष करके रखना, सबसे बड़ा धन तुम्हारे पास संतोष है। अगर संतोष है तो तुम्हारे पास सब कुछ आ जाएगा। ज़रा सुनिए नाते रिश्ते के बारे में। नाते रिश्ते प्रेम मर्यादा अपना निभाते हैं नाता। सबका समझो एक विधाता, सबका समझो एक विधाता, एक है सबका ध्यान, जो शायद के गुणगान करे जो। देख बंदे की नियत को आया कुदरत का पैगाम, करे जो शायद के गुणगान करे जो ये गुणगान। आप जरा सुनना है गुरु और चेले के बारे में। गुरु और चेला दोनों के बारे में अगर आप पूरी तरह सुनोगे और समझोगे तो आप पे गुरु और आप ही चेला, यानी तुम आप ही तो गुरु हो और आप ही चेला हो। और ये चला चली का खेला है। कोई चलता है, कोई जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, सब भाग रहे हैं। अगर हमारी नाड़ियों में खून देखते हैं तो इसमें भी सफ़ेद और लाल 2 रक्त कण होते हैं, ये सारे भागते रहते हैं नाड़ियों में भी। अगर हम श्वास को देखते हैं तो इसमें भी श्वास क्रिया में भी ऐसे भागते रहते हैं चारों तरफ। तो ये दुनिया चला चली का खेला है, इस खेले को हमें समझना है और आपे गुरु आपे चेला बन जाना है। कहने का भावार्थ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आज दुनिया में ऐसे चलती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। तो जब मेरी ओर कोई देखता है तो संसार में देहधारी गुरु नहीं, तो इसका मतलब आपे गुरु और आपे चेला। वही तो गुरु है जिसने मुझे भेजा और वही चेला है। इसलिए अगर गुरु और चेला दोनों विलय हो जाते हैं तो दूध में पानी डालकर देखिए, पानी डालने के बाद दूध कहेंगे हम, पानी कभी नहीं कहेंगे। पानी अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है, पानी नाम ही समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर शिष्य गुरु में विलय हो जाता है तो फिर वही इधर देखे शिष्य, इधर देखे गुरु, दोनों आपे गुरु आपे चेला हो जाता है।
तो आइए ज़रा सुनिए, इस नियत के अनुसार प्रभु ने, परमात्मा ने, उस वाणी ने आवाज़ दी है कि गुरु और चेले दोनों एक हो जाएं, ऐसी इनको शिक्षा दें ताकि इनका मनोबल बढ़कर इनको पता लग जाए कि तुम भी कुछ हो। तो जरा सुनिए, आप पे गुरु और यहाँ पे चेला, चला चली का ये लग रहा अकेला। ना चला चली का वहाँ पर खेला, तेरी अमर आनंद का सुन जो हेला। हो जगया तन ज्ञान कर लो शायद के गुणगान, कर लो शायद के गुणगान। देख बंदे की नीयत को आया कुदरत का पैगाम, कर लो शायद के गुणगान, कर लो। साध संगत जी, जब हम इस बात को समझते और जानते हैं तो कुदरत ने हमें सब कुछ दे दिया। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आत्मा का मतलब होता है हमारे अंदर लाइट, प्रकाश। और इस बात को ज़रूर याद रखना कि हमारे हर वस्तु, जब हम मरते हैं तो दिमाग और हमारी नाड़ियाँ, त्वचा और सारी चीज़ें ना अलग अलग समय पर मरती है। ऐसा नहीं होता कि एक आदमी का सांस बंद होते ही मर जाता है, मरता नहीं है वो जल्दी। इसके बारे में पूरी तरह हमें समझना है कि हम 24 घंटे तक जिंदा रहते हैं, हमारा कोई न कोई अंग जिंदा रहता है। इन बातों को अगर हम समझते हैं तो आत्मज्ञान अगर हो जाए हमें तो हमें पता लगेगा, अन्यथा पता नहीं लगता। आत्मा का ज्ञान यानी मन से दूर बुद्धि, यानी मन से बाहर निकलोगे तो तुम्हें पता लगेगा ये मेरी बुद्धि है, और इस बुद्धि से बाहर निकलोगे तो फिर आत्मा का ज्ञान होगा, अन्यथा आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है और आपने पूरा समझ लिया है तो हम कनागत से, यानी सूर्य कन्या राशि में था पहले। सूर्य का मतलब होता है हमारे शरीर में आत्मा, वो कन्या राशि को पार करके अब तुला राशि की ओर जा रही है। तुला में तराजू है और तराजू में आगे चल के दीपावली आने वाली है। इस दीपावली की खुशियाँ और इसका आनंद और इस दीपावली का महत्व ये आज पूरी तरह से आप लेके जाना, और इस बार प्रभु से अरदास करो कि सबकी दिवाली अच्छी मने और सब तरह से खुशियाँ अमन चैन रही। तो बच्चों, इसी के साथ आपने आज जो सत्संग में सुना है, अब इसके ऊपर ध्यान जरूर देना, मर्यादा पे रहना है। तुम्हारे पास सूखी रोटी है, मिर्च रोटी है, तो अपनी खा के अपना गुजारा कर लेना, दूसरे की चुपड़ी रोटी के ऊपर ध्यान मत देना। कहने का भावार्थ है कि तुम्हें जो मिला है वो तेरे कर्म का है, उसको स्वीकार कर लो। शायद स्वीकार है तो अगर स्वीकार है तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। सूखी रोटी नहीं रहेगी, आपको हलवा पूरी भी मिल सकता है। लेकिन याद रखना, हाथी एक मण एक समय में खाता है, लेकिन वो जी टिकाए रखता है, संतोष रखता है, वो पेट भर के खाना खाता है। लेकिन कुत्ते को देखना घर घर जाता है। कुत्ते की तरह डोलना मत, हाथी की तरह स्थिर रहना और सब कुछ आपको मिल जाएगा। सबके भंडारे भरे रहेंगे, किसी प्रकार की कमियां नहीं रहेगी। तो बच्चों, इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो।